नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि रावण ने भी भगवान श्री राम से एक बार दक्षिणा मांगी थी। और जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में बिठा करके लंका में ले आए थे तो युद्ध तो होना ही था, लेकिन युद्ध होने से पहले रावण स्वयं उसी पुष्पक विमान में माता सीता को बिठा करके और एक बार तो पुनः भगवान श्री राम के पास में भी लेकर के गए थे। लेकिन ये सारी जानकारी तुलसीदास कृत रामायण और वाल्मीकि रामायण में आपको पढ़ने को नहीं मिले। ये जानकारी सिर्फ तमिल भाषा में लिखी गई रामायण में ही मिल सकती है। जो साउथ की रामायण है उसमें ये जानकारी आपको सटीक शब्दों में देखने को मिल सकती है। तो हुआ क्या, एक बार भगवान श्री राम ने जामवंत जी को लंका में भेज दिया। अब जामवंत जी का शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था। वो स्वयं कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे दिखाई देते थे। उनके समान पूरी लंका में कोई भी राक्षस नहीं था। जामवंत जी बहुत विशाल शरीर वाले थे। उनको देख करके लंका के जितने भी द्वारपाल थे वो समझने लगे कि ये तो कोई महाराज रावण का परम मित्र हो सकता है। इसलिए लंका में जैसे ही जामवंत जी पधारते हैं तो जामवंत जी को रावण को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो द्वारपाल थे जगह जगह पर उस लंका में निगरानी पर खड़े हुए थे। उन्होंने उन्हें आगे से आगे रास्ता बता दिया और वे सीधे रावण के पास में जा पहुँचे। रावण के पास में जाकर के रावण को जामवंत जी ने प्रणाम किया। उत्तर में रावण ने भी जामवंत जी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और जामवंत जी से कहा कि आप विराजिए, आसन ग्रहण करिए। जामवंत जी मना कर देते हैं कि मैं आसन ग्रहण नहीं कर सकता, पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी रावण ने कहा कि आपके पिताश्री हमारे पिताश्री के परम मित्र हुआ करते थे, इसलिए पहले मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूँ, आप आसन ग्रहण करिए जिससे मैं आपकी वार्ता को आसानी से सुन सकूं। जामवंत जी ने रावण की बात को मान लिया और भरे दरबार में सभी राक्षसों से ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके रावण से बात करने लगे और कहने लगे कि भगवान श्री राम ने आपको बहुत बड़ा महान महाज्ञानी पंडित माना है, आपको आचार्य माना है। भगवान श्री राम शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें एक पंडित की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने इस संसार में सबसे बड़ा महाज्ञानी पंडित महान आचार्य आपको ही माना है और आपको निमंत्रण दिया है कि आप स्वयं वहां जाकर के शिवलिंग की स्थापना करने में सहयोग करें, उनका हवन अनुष्ठान पूर्ण कराएं। रावण कहने लगे, रावण ने हंसकर के कहा कि सुनो जामवंत, कहीं राम लंका को जीतने के लिए यज्ञ तो नहीं कर रहे। जामवंत जी ने कहा कि सुनो रावण, लंका तो भगवान श्री राम आराम से जीत जाएंगे और उनका प्रमुख उद्देश्य भगवान शिव शंकर की शिवलिंग स्थापना करना है और साथ में ही जो यज्ञ होगा वो लंका को जीतने के लिए ही किया जाएगा। अब रावण सोच में पड़ जाता है कि राम ने जब मुझे संसार का सबसे बड़ा महाज्ञानी पंडित माना है, आचार्य माना है, तो राम स्वयं मेरा यजमान हुआ और यजमान के पास में हवन अनुष्ठान को संपूर्ण कराने के लिए जाना अवश्य ही पड़ेगा। लेकिन रावण सारी बातों को जानते थे कि यजमान के पास में कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होंगी और कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, क्योंकि वो स्वयं वनवासी हैं और अपने यजमान को ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहते थे स्वयं रावण। इसलिए जामवंत को वहाँ से आदर पूर्वक विदा कर देते हैं और सीधे अशोक वाटिका में पहुँच जाते हैं। अशोक वाटिका में पहुँच करके माता सीता से कहने लगे कि सुनो सीता,
आपके पति राम ने मुझे बहुत बड़ा आचार्य माना है और मैं उनका हवन अनुष्ठान संपूर्ण कराने के लिए, शिवलिंग स्थापित कराने के लिए सागर के उस पार जा रहा हूँ। ऐसी बातें सुनते ही माता सीता हाथ जोड़ करके अपने आचार्य को प्रणाम करती हैं। तो स्वयं रावण भी अपने दोनों हाथ उठा करके दूर से ही आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं और रावण सीता से कहने लगते हैं कि हवन अनुष्ठान को संपूर्ण कराने के लिए यजमान की पत्नी की आवश्यकता पड़ेगी और यजमान के पास में, यानी कि श्री राम अब तो रावण के यजमान हुए, इसलिए यजमान की पत्नी का यजमान के पास में अवश्य ही होना जरूरी है। इसलिए तुम स्वयं पुष्पक विमान में बैठ जाओ और मेरे साथ में आपके पति के पास में चलो। माता सीता जी पुष्पक विमान में बैठ जाती हैं और समुद्र के किनारे पर, जहाँ पर भगवान श्री राम रावण का इंतजार कर रहे होते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद रावण स्वयं पुष्पक विमान से नीचे उतर जाते हैं और माता सीता से कहने लगते हैं कि सुनो सीता, ध्यान रहे, आपको सिर्फ हवन अनुष्ठान के लिए यहाँ पर लाया गया है। ध्यान रखना, आप अभी भी रावण की बंदी हो, रावण की कैद में हो। तभी माता सीता को पुष्पक विमान में ही छोड़ करके रावण श्री राम के पास में पहुंच जाते हैं। श्री राम हाथ जोड़ करके रावण को प्रणाम करते हैं और सारी बात रावण के सामने रख देते हैं कि इस प्रकार से मुझे हवन अनुष्ठान संपूर्ण कराना है और शिवलिंग की स्थापना करनी है। तभी रावण ने कहा कि सुनो यजमान, हवन अनुष्ठान के लिए आपकी पत्नी का होना आवश्यक है। तभी राम ने कहा कि यजमान के पास में कोई चीज उपलब्ध नहीं हो तो उसका विकल्प आचार्य स्वयं ढूंढ करके लाते हैं। रावण ने कहा कि प्रमुख चीज उपलब्ध नहीं होने पर विकल्प ढूंढा जाता है। आपकी पत्नी स्वयं मेरे पुष्पक विमान में बैठी हुई है, उसे लिवा करके यहाँ पर लाओ। श्री राम जी माता सीता को पुष्पक विमान से उतार करके और हवन अनुष्ठान पर बिठा देते हैं। हवन अनुष्ठान संपूर्ण होने के बाद में रावण ने कहा कि अब तुरंत शिवलिंग को यहाँ पर लाया जाए। तभी भगवान श्री राम ने कहा कि शिवलिंग को लेने के लिए तो हनुमान जी कल रात्रि के समय में ही कैलाश की तरफ गए हुए हैं और अभी उन्हें आने में थोड़ा विलंब हो सकता है। तभी आचार्य रावण ने कहा कि शुभ मुहूर्त निकलने वाला है, इसलिए यदि हनुमान जी का इंतजार किया जाएगा तो ये मुहूर्त निकल सकता है। इसलिए यजमान पत्नी स्वयं अपने हाथों की रेणुकाओं से और इस समुद्र तट की बालू रेत से यदि शिवलिंग बना लें तो बहुत ही अच्छा होगा। आदेश पाकर के माता सीता स्वयं अपने हाथों से बालू रेत का एक बहुत अच्छा शिवलिंग बना लेती हैं और उस शिवलिंग को वहीं पर स्थापित करके उसका यज्ञ पूर्ण किया जाता है, उसकी पूजा पाठ करके उसको स्थापित किया जाता है। तभी सारा काम जब संपूर्ण हो जाता है तो भगवान श्री राम रावण से कहने लगे कि सुनो आचार्य जी, आपकी दक्षिणा जो आप मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। मैं आपकी दक्षिणा को किसी भी प्रकार से पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। तभी रावण ने सोचा कि यदि मैं यजमान से यजमान की पत्नी को ही मांग लूँ तो मेरा यजमान मुझे देने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं कदापि ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस संसार का सबसे बड़ा महाज्ञानी पंडित हूँ और राम ने मुझे आचार्य माना है। क्योंकि रावण स्वयं को पता था, वो अपने भविष्य का ज्ञाता स्वयं था, उसे पता था कि श्री राम के हाथों से ही मेरी मृत्यु होने वाली है। तो रावण ने श्री राम से कहा कि सुनो यजमान, मेरी मृत्यु के समय में आप मेरे सन्निकट रहना, यही दक्षिणा मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। श्रोताओं, भगवान श्री राम ने कहा कि सुनो आचार्य, आपकी ये दक्षिणा अवश्य ही आपको मिलेगी। और भगवान श्री राम ने ये दक्षिणा रावण को दी भी थी। जब रावण को अग्निबाण लगा और रावण मृत्यु शैया पर थे
तो भगवान श्री राम स्वयं रावण के सामने उपस्थित थे और रावण भगवान को देख करके अपने प्राण त्याग देते हैं।